फ्रेंड्स, नेचुरल केयर का थर्ड पार्ट में हम लोग आज बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, सीखना चलते रहना चाहिए। जब आपका सीखना या आपका दिमाग ये बोलता है या आपका मन ये बोलता है और जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना जानिए आपका गलत ट्रैक बन रहा है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक सीखता रहूँगा, क्योंकि लर्निंग सबसे बड़ा एक अच्छा चीज़ है ज़िंदगी में, जो आपको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए हर पल सीखते रहिए, चाहे वो आपके भीतर जानकारी हो या ना हो, सीखते रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी देखिए बहुत सारे चीज़ आप लोगों को नज़र में फ़ोकस करवाऊँगा, जो हम लोग हर रोज़ जो प्रयोग करते हैं उनमें से भी सही तरीका क्या है। हालांकि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, आप लोग टाइटल में देखा, न्यूट्रिशन का मतलब खाने, नेचर ने खाने के माध्यम से जो खाना, वेजिटेबल्स या नॉन वेजिटेबल्स जो कुछ भी है, उसको सही तरीके से अगर हम लोग पकाए या खाए, तभी जाके पेट भरने के साथ साथ शरीर में पुष्टि मिलता है। ये साइंस है, साइंस के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन तरीका जो है वो साइंस है। और मान लीजिए नेचर का जो बात है, जैसे ये सारे चीज़ों का जन्म दिया, जैसे आप सब्जी ले लीजिए, पत्ता ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, हर कुछ पेड़ से हम लोग पाते हैं। मतलब ये सही से देखा जाए तो मिट्टी से पाते हैं, मिलता है हम लोगों को। क्योंकि मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है वो सभी के लिए है, कोई स्पेसिफिक जो ह्यूमन के लिए है या डॉग के लिए नहीं है या रैट के लिए, ऐसे कोई बात नहीं है। अर्थ मदर नेचर ने जो खाने के क्रिएट किया, सभी जीव जंतु के लिए है, हर संतान के लिए है उसका। आज के डेट में लोगों का सोच अलग है, जो हम लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये पृथ्वी बोलिए या अर्थ सभी के लिए है, सब जीव, तभी जाके उन लोगों का वजूद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बर्ड्स को ज़िंदा रखने के लिए या उसको शरीर हेल्दी, मतलब हेल्दी, मेंटली फिजिकली हेल्दी रखने के लिए कहीं ना कहीं जो पुष्टि हम लोग या न्यूट्रिशन खाना हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको सही ढंग से हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप देखोगे आप खाना तो प्रोवाइड कर रहे हो, सही काम नहीं कर रहा है। और आज के डेट में तो मान लीजिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम चलते हुए आ रहे हैं बर्ड्स के शरीर में। जैसे उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम डायरिया का या लूज मोशन का। सो न्यूट्रिशन को कैसे हम लोग, कौन कौन सा चीज़ हम लोग बर्ड्स को दे सकते हैं, क्योंकि नेचर ने, मैंने अगले एपिसोड में, मतलब आने वाले पार्ट 4 में बनाएंगे, ये तो पार्ट 3 है, जो कौन सा न्यूट्रिशन तो है, लेकिन सही बैलेंस से आपको देना पड़ेगा। और बैलेंस का भी नाम ये इधर नहीं बोलना चाहिए। मतलब देखिए, नेचर ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है, लेकिन हर चीज़ सूटेबल नहीं है। उसका फॉर्मेशन अगर गलत हो जाएगा तो वो सभी के लिए, चाहे हम लोगों के लिए हो या हम लोगों के बर्ड्स के लिए हो, नुकसानदायी है। अब अमेज़न में जाइए, डीप अमेज़न में, वहाँ कुछ ऐसे पेड़ है जो इंसान को ही मार देते हैं, लेकिन वो तो नेचुरल है। उसका भी कहीं ना कहीं क्यों उसका ऐसे कैरेक्टर है, नेचर जानते हैं जो उसको क्यों ऐसे बनाया, वो हम लोगों का टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं फोकस करवाना चाहता है, मतलब जो चाहते हूँ, जो वो भी नेचुरल है, लेकिन वो हम लोगों के लिए सेफ नहीं है। वैसे ही नेचुरल में, नेचुरल जो हम लोग डाइट बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, उसका फॉर्मेशन सही होना चाहिए, तभी जाके न्यूट्रिशन लगेगा। नहीं तो न्यूट्रिशन नहीं लगेगा, सिर्फ पेट भरेगा। पेट भरना एक चीज़ है। जैसे आज के डेट में हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो ये पेट भर जाता है। एक रोल खा लिया, घूमते घूमते कुछ डेविल खा लिया, वेजिटेबल्स कुछ भी व्हाटएवर खा लिया, उस पर कैलोरीज होता है, लेकिन सही न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन वो पेट भर जाता है। कुछ टाइम के लिए हम लोगों का पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। और आज के डेट में, मानो या ना मानो, आईबीएस जो हम लोगों का जो प्रॉब्लम है पेट का, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये कहीं ना कहीं इसके वजह, फास्ट फूड के वजह से भी है। और भी बहुत सारे वजह है, लेकिन ये भी एक कारण है। तो चलिए, बर्ड्स का भी ये आईबीएस हो सकता है, ये नहीं होता है। एक लॉन्ग टाइम कुछ गलत चीज़ प्रयोग करने के बाद या आपका नींद का टाइम सही नहीं है, खाने पीने का टाइम सही नहीं है, तो आईबीएस का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। तो मान लीजिए कुछ डिश देख लीजिए, पहले भी देख चुके हो, लेकिन ये टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं, इसीलिए मेरा खींचा हुआ कुछ क्लिप है, मैं दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए। तो देखते देखते बात करते हैं। खाना देने का भी एक तरीका होता है। बाहर से तो मतलब सब कुछ मिला जुला के ऐसे नहीं, देखिए एक परिवेशन होता है ना, एक प्रेजेंटेशन होता है।
इसमें भी टेक्सचर लगता है, मैं कभी कभी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोगों के खाने में टेस्ट बनाने के लिए जो सारी चीज़ यूज़ करते हैं, या उसके साथ साथ देखने में सही लगने के लिए आँखों में जो ये खाने का लायक है, मतलब पहले एक होता है ना, एक जो आकर्षण आए खाने के ऊपर, तभी जाके हम लोग खाना को कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग बर्ड्स को भी खाने को हल्दी का जो डस्ट होता है उसको देके भी टेक्सचर बना सकते हैं ऊपरी भाग में। जो खाने के साथ साथ हम लोग तो मान लीजिए जो फूड कलर यूज़ करते हैं, जो जैसे मान लीजिए बिरयानी खा रहे हैं तो उसमें फूड कलर यूज़ होता है। ये ऐसे बहुत सारे खाने में आज के डेट में फूड कलर जो देखने में खाने में दोनों में ही फ़ायदा हो, लेकिन बर्ड्स को हम लोग हल्दी देखें थोड़ा सा कलर को, क्योंकि उन लोगों का भी टेस्ट में देखने में थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए। क्योंकि एक बर्ड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये सारे चीज़ न्यूट्रिशन के साथ हम जोड़ रहे हैं, जो इसके साथ आप ज़रूर दीजिए। उसमें उस शरीर में वो जो हल्दी का डस्ट, मान लीजिए कोई फ्रूट्स में अपने कभी हर दिन नहीं, मोटा मोटी खाने के ऊपर डिपेंड है। जो हल्दी कब आप ऐसे कच्चा हल्दी आप प्रोवाइड करो वो बात नहीं है, मैं टेक्सचर के बाद बोल रही हूँ। खाने में देखने में मज़ा आए खाने को, और सही प्रेजेंटेबल। देखिए जो क्लिप देख रहे हो एक ही साथ मिला जुआ नहीं है, अलग अलग ऐसे डिश में, एक ही डिश में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या क्या देते हैं, भुट्टा देते हैं, चना देते हैं, गेहूँ देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, या फ्रूट्स देते हैं, स्प्राउट फ्रूट देते हैं, एग फ्रूट देते हैं, सभी को देते हैं। लेकिन इसको देने का तरीका आपका सही होना चाहिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, विथ साइंस, मतलब विदाउट साइंस हम नहीं बात करते हैं, तभी जाके मेरे बातों में इतना वैल्यू होता है, ये आप लोगों को काम पे आता है। जो कुछ भी मन पे आया बक दिया नहीं। अब साइंस को थोड़ा सा अगर जानना चाहते हो, जो हम लोगों का जो न्यूट्रिशन साइंस है, खाना जो वेजिटेबल्स है, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे मान चिकन कोई ले लीजिए, या आज के डेट में देखिए हम लोगों का कामकाज, मैं खुद के लिए, हम लोगों के लिए बोल रही हूँ, यही लागू होता है बर्ड्स के लिए भी। हम लोग बिज़ी है नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, इसलिए हम लोग हर दिन बाज़ार, जैसे हम लोगों का बाप दादा को देखा था, हर दिन बाज़ार जा रहे हैं, कच्चा सब्जी ला रहे हैं, मतलब उसी दिन पका के हम लोग खा रहे हैं। ये एक न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन जब पेड़ में होता है या मिट्टी में होता है, उस फल हो या फूल हो या आपका सब्जी हो, उसमें भर के न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि रूट के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हम उसको तोड़ लेते हैं और वो बाज़ार में आते हैं, बाज़ार के बाद एक दो दिन बाद हम लोगों को मिलता है, तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं गैप होने लगते हैं, मतलब न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है ख़त्म होने लगते हैं। फिर हम लोग उसको फ्रीज करते हैं। कितना टेम्परेचर में फ्रीज करना चाहिए या कितना टेम्परेचर में रखने से ठंडा, देखिए ठंडा खाने को मतलब सराने से बचाता है, लेकिन न्यूट्रिशन को बचा नहीं पाते हैं। बहुत दिन तक आप खाना फ्रिज में या बर्फ़ के साथ रख सकते हो। ऐसे ही तो इंपोर्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए फ़िश कुछ जो बाहर जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, लेकिन उसमें खाना को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल को मिलाया जाता है। लेकिन बाकी जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो कामकाज होता है, ऐसे सब्जी में रूट से ले आने के बाद अगर हम लोग जैसे चिकन वेजिटेबल्स को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं इंटैक्ट, अभी कुछ नया फ्रिज का हम लोग ऐड देखते हैं जो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म नहीं होने देते हैं। उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक प्रोसेस कंपनी ने मतलब डेवलप करते हैं, तभी जाके खाना तो के साथ न्यूट्रिशन भी मतलब मेंटेन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए, एक मान लीजिए एप्पल को मैंने पेड़ से तोड़ा, वो बाज़ार में आए, उसी एप्पल को हम लोग ख़रीदे, तो बिटवीन द गैप कितने टाइम से उसके पास है, वो भी इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट कुछ भी हो, उसके बाद मैंने ख़रीद के लाए, कुछ खाए, कुछ फ्रिज में रख दिया। तो एक होता है ना, खाना को एक नॉर्मल टेम्परेचर भी रखना चाहिए और कुछ खाना फ्रिज ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ये होता है कभी कभी क्या होता है, आप जो चिकन खा रहे हो एक सप्ताह बाद, उसमें आपका पेट भरेगा, टेस्ट होगा, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहेगा उसमें। उसको खाना और एक मिट्टी को खाना, मिट्टी में खाने में भी न्यूट्रिशन है, वो बात नहीं है, मतलब हम समझाने की बोल रही हूँ, ये गलत है। लेकिन ये गलत सही आज के डेट में कोई नहीं देखते हैं, जो होता है वही सही हम लोग एक दूसरों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही वाट्स का ये जो चीज़ है, अगर आप बॉयल करके फ्रिज में रख रहे हो अपने कामकाज की सुविधा के लिए, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन गैप ज़रूर हो रहा है। क्योंकि भुट्टा को अगर हम लोग ज़्यादा रेमते या कुछ ऐसे चीज़ को, कुछ लोग गेहूं को भी बॉयल करते हैं, बॉयल करना का भी एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, एक ड्यूरेशन होना चाहिए, तभी जाके, नहीं तो क्या होगा, जो पानी में उसको बॉयल कर रहे हो, पानी में उसका भुट्टा हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, उसका न्यूट्रिशन उसमें चला जाएगा।
ठीक है। मैं जब चिकन खिलाता हूँ ना बर्ड्स को, उस चिकन के पानी मतलब जो जूसेस बनता है उसको भी प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है, नहीं ये साइंस है, चिकन जब बॉयल होता है उसका जो छोटा छोटा जो गैप है उसी से उसका न्यूट्रिशन पानी में चले आते। तो चिकन तो खा रहे हैं, चिकन का जो सही न्यूट्रिशन उसके पानी में है, तो पानी भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए बहुत कुछ जानना है फ्रेंड्स, ऐसे ही बर्ड्स लेकर नहीं पड़ा हूँ, ठीक है, इसके बारीक से जाना तभी जाके मैं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। लेकिन पूरी नहीं दूंगा, वो कुछ चीज़ के लिए बचा के रखूँगा। जितना हम बोल रहे हैं सुन के देखिए। अब अगर चाहो तो कच्चा भुट्टा प्रोवाइड कीजिए, जिसको स्वीट कॉर्न बोला जाता है। मैं बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मेरा लव बर्ड्स, कनूर सभी कोई खाते हैं। देखिए हैबिट करवाना पड़ेगा, तभी मुमकिन है या तभी संभव है जब आप एक चीज़ के बारे में प्रॉपर जानो। तभी मैंने शुरुआत में बोला लर्निंग एक बेस्ट प्रोसेस है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। सो आपको ऐसे करके नहीं, जैसे मान लीजिए अब जॉब को अगर आप सीड्स के साथ दे रहे हो, उससे ज़्यादा आप भिगो के दीजिए, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बैठ जाएगा। आप पैडी दे रहे हो, पैडी की भी ज़रूरत है, पैडी में भी न्यूट्रिशन है, लेकिन उसको कैसे रख रहे हो, किस टाइम ड्यूरेशन में उसको प्रोवाइड कर। उससे अच्छा आप राइस को यूज़ कीजिए। राइस को भी सही बॉयल हम लोगों को, क्योंकि राइस को भिगो के रखना पड़ेगा। एक वीडियो बनाया था, वो भी हम कुछ और जोड़ के वीडियो कल बनाएंगे, जो राइस को भी कैसे, जैसे मैं ब्राउन राइस को मना किया था कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो आपको ब्राउन राइस या आपका वो जो अनमोल को इस फॉर्मेशन में प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, देख लीजिएगा। वो भी कल मैं वीडियो और भी कुछ जोड़ के बनाऊंगा, जो उस वीडियो में नहीं बताया है, उस कल के वीडियो बताया जाएगा। सो भुट्टा को, जैसे कल के एक दादा के साथ बात हो रहा था, भुट्टा आपका पूरा बॉयल नहीं होना चाहिए। इतना पानी उसमें डालिए जो पानी वो सोख कर ले, फूल जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन भीतर में जमा हुआ रहेगा। जब आप बाहर से उसको खाएंगे, काटेंगे, मतलब निगल लेंगे, तभी न्यूट्रिशन, उसके भुट्टा का जो न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट जो कुछ भी है, अभी उसमें नहीं बात करेंगे, तो वो शरीर में जाएगा। चना को भी जैसे कुछ सोक फूड, जिसको दाल को पानी खींच लेता है, इसीलिए उसको सोक बोला जाता है। चना पानी खींच लेता है तो उसका आकृति बदल जाते हैं या थोड़ा सा फूल जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, इसको भी देने का एक तरीका है। आप मार्केट से ले आके सही से साकें, कि उसमें आज के डेट में चीज़ों को उगाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड या केमिकल का यूज़ किया जाता है। इसलिए मार्केट से ले आने के बाद आप सही से, मतलब क्लियर पानी में, या आपको थोड़ा सा हॉट वाटर में, गुनगुना गर्म पानी में धो लेना चाहिए। ये एप्पल साइडर विनीगर में सजेस्ट नहीं करूँगा वो, क्योंकि वो मतलब पैसा देके ख़रीदना पड़ेगा। आप थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी कीजिए, या प्लेन साफ़ पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी में आप उसको साफ़ करके ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। लेकिन उसको भी, मान लीजिए आप कुछ वेजिटेबल्स दे रहे हो, पत्ता की बात छोड़ो, वेजिटेबल्स को आप काट के दे रहे हो, तो काटने के बाद जो जितना, देखिएगा एक बात कहावत है, मतलब कहावत नहीं, एक सच्चाई है, खाना ऐसे पड़े रहने से लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस तो आएगा ही आएगा। जो जिसमें पानी वाला खाना है, जैसे मान लीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, जो मतलब जो कुछ भी खाना हम लोग खाते हैं बर्ड्स को प्रोवाइड, सीड्स को छोड़ के, उसमें बैक्टीरिया इफेक्ट हो जाता है। एक सही ड्यूरेशन के बाद उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन्फेक्शन होने लगती है। तो इसीलिए आपका केज में भी वैसे ही ऐसे इतना खाना प्रोवाइड कर, आप बारीक से दीजिए, बार बार दीजिए, 2-3 बार दीजिए, आपका टाइम है, नहीं तो उतना ही दीजिए सही टाइम पे, जो उसका मतलब, मान लीजिए आपके घर में 4 बेबी है और माँ बाप लेके 6 बर्ड्स है एक केज में, तो आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना ही खाना देना पड़ेगा जो 1-1.5 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के भीतर खाना को वो कंज्यूम, मतलब इंटैक्ट कर ले, तभी जाके न्यूट्रिशन सही रहेगा, प्रॉपर काम पड़ेगा, मतलब काम होगा और बर्ड्स का ग्रोथ भी होगा। जैसे स्प्राउट फूड को ज़्यादा स्प्राउट मत कर दीजिए। ज़्यादा स्प्राउट कर देने से क्या होता है, स्प्राउट जितना उसमें भी बैक्टीरिया पनपते हैं। जैसे एक स्प्राउट वीडियो में मैंने बताया था, तो उसको एक गुनगुना गर्म पानी में आपको धो लेना चाहिए, तभी जाके उस स्प्राउट, चाहे आप चना को स्प्राउट कर रहे हो, गेहूँ को या मूंग दाल को या कुछ भी चीज़ को आप स्प्राउट करके प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें तो भरपूर न्यूट्रिशन है, उसके साथ साथ फाइबर भी होता है। सो इसीलिए वो ज़रूर आपको धो के प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे ही ज़्यादा छोटा स्प्राउट करने से उसमें भी फ़ायदा है, बड़ा स्प्राउट मत बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिए। उसमें अगर धो के नहीं दे रहे हो, उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, वो खाने के बाद फ़ायदा के साथ साथ नुकसान भी होगा। उसके बाद मैं आ रही हूँ
ये तो गया ही है। आप एक चिकन फूड प्रोवाइड कर सकते हो, एक फूड प्रोवाइड कर सकते हो, बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पत्ता में भी न्यूट्रिशन है, अगर वो नहीं खाए, आप खाने के हैबिट नहीं है, तो आपको उसका एक जूसेस बना के, मैंने पहली बार इस चैनल पे मैंने बर्ड्स के लिए जूसेस का बात बोला, चाहे फ्रूट जूस हो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, और ऐसे वेजिटेबल्स जूस हो या सूप हो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप पुराने कुछ वीडियो 2020 या 21 का वीडियो पिछले कुछ देखिए, बर्ड जूसेस बोल के है, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो कैसे आपको सूप को, बर्ड्स को एक सूप जैसे हम लोग सूप खाते हैं उतना मज़ेदार नहीं, लेकिन पानी के स्थान पे अगर सूप को प्रोवाइड किया जाए वेजिटेबल्स का, उसमें थोड़ा सा आपका उसका बोलिए ना काला नमक और थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा सब सरसों का ऑयल नहीं, सफ़ेद ऑयल, और थोड़ा सा मिकदार में कुछ ऐसे, वो देखिए अगर जानना है तो व्हाट्सएप में बोलिए, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा जो आप उसको प्रोवाइड कर सको अपने बर्ड्स को। उसमें भी न्यूट्रिशन है, वो पाना मतलब हाँ, तभी उसको 1-1.5 घंटा के भीतर आपको फेंक देना पड़ेगा, उसके भीतर जितना, तभी हम सूप प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे, ज़्यादा इंटैक्ट करने के लिए आप सुबह सुबह गुनगुना करके विंटर में भी प्रोवाइड कीजिए, और रात में केज से निकल दीजिए। जब आपके घर में बेबी हो तब ये नहीं कर सकते हो, बेबी टाइम पे जब सब सीड्स प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसी टाइम पे सूप का पानी प्रोवाइड कीजिए, देखिएगा वो इंटैक्ट करेगा। और अपने बेबीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उसमें न्यूट्रिशन भर के होता है, क्योंकि सब्जी का जो न्यूट्रिशन है पानी में आ रहा है, और थोड़ा सा टेस्टी बना के, हम लोग जैसे टेस्टी नहीं है जो 2-3 चम्मच ऑयल डाल दिया, इतना सा नमक डाल दिया, मिर्चा, ऐसे नहीं, हम लोग जैसे सूप वैसे नहीं। अब थोड़ा सा वो ब्लैक पेपर डाल सकते हो, थोड़ा सा मिकदार में हल्दी डालो, ऑयल डालो, ऐसे करके आप थोड़ा सा कैसे कितना टाइम बॉईल करना पड़ेगा वो सारी चीज़ व्हाट्सएप में पूछ लेना। नहीं तो न्यूट्रिशन, अगर विटामिन सी है उस कोई सब्जी में, ज़्यादा हीट हो जाने से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू वेपर बन जाता है, कोई काम का नहीं है। जैसे मैंने आगे पहले बोला, जो फ्रिज में रखने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, खुद के लिए भी बर्ड्स के लिए भी। इसीलिए जितना हो सके फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स जितना प्रोवाइड करोगे उतना अच्छा है। अगर आपको रह जाता है तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। हाँ, ये बात अलग है, जो कुछ सब्जी ऐसे सड़ जाता है गर्मी के सीज़न में, समर के सीज़न में, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ 1-2 दिन के लिए रखो, लॉन्ग टाइम के लिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए रख के मत दो। इतना क्वांटिटी खरीदो जो 1-2 दिन के भीतर ख़त्म हो जाए, फिर आप ख़रीद के ले आके देखिए। मेंटेन करना है तो आपको करना पड़ेगा भाई, अगर आप चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है वो बात अलग है। जब हम जैसे कल ही एक दादा को बोला, जो उसका बहुत सारे पेयर जावा फिंच के लिए टाइम जा रहा है, तो सॉफ्ट फूड एक बार ही दीजिए, सही मात्रा में दीजिए, सही बैलेंस तरीके से दीजिए, सुविधा होगा, वो बात अलग है। लेकिन आपको देना पड़ेगा, और देने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप घर में बर्ड्स पालिए। नहीं तो 1-2 बर्ड्स पाल के रख दीजिए जो आपके शौक़ के कारण हो। पानी को भी सही मात्रा में हम लोग अगर दें तो पानी का जो न्यूट्रिशन है वो भी काम पे आता है। तो सही मात्रा क्या होता है, सही बैलेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जूसेस के बारे में मैंने बताया, आप कुछ ऐसे वेजिटेबल से आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो बर्ड्स को, उसके लिए हानिकारक है। 1-2 दिन के लिए सही है, लेकिन आप लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हो तो उसका लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन और ब्रीडिंग के लिए भी सही नहीं है। उनमें से क्या सारी चीज़ कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इसीलिए बोल रही हूँ न्यूट्रिशन, और हर रोज़ जो मैंने मेन जो बात है, इसके साथ साथ मेन जो बात है यहाँ पे ख़त्म करूँगा। जब हर दिन के मात्रा में जो खाना प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की सख्त ज़रूरत है। बाकी मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ की खाने के माध्यम से जाना ज़रूरी है। बहुत सारे तरीका है, तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन हर खाने में जो हर दिन जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, अगर विदाउट कार्बोहाइड्रेट आपका बर्ड्स बहुत ही थका हुआ हो जाएगा, मतलब वो दुर्बल हो जाएगा, सही से ब्रीड तो छोड़िए चल फिर नहीं पाएगा। फ़ैट की ज़रूरत है। अभी कुछ लोग बोलेंगे दादा फ़ैट से तो बचना है, वो वाला फ़ैट नहीं है जो आपको इतना मोटा दिखे, लेकिन शरीर में फ़ैट की सख्त ज़रूरत है, तभी नेचर ने फ़ैट का जन्म दिया, नहीं तो नहीं देते। ठीक है, तो वो वाला फ़ैट नहीं है जो आपको बुरा देखने में लगे, या आपका सुंदरता नष्ट हो जाए, या आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाए। वो फैट की ज़रूरत है जो शरीर में कहीं ना कहीं होना चाहिए, जैसे चेस्ट में। ठीक है, ये सारे चीज़ नहीं तो फैट नहीं होगा तो वो भी आपका शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायी है। तो ये सारे चीज़ में ध्यान रखो। हर दिन जो खाना प्रोवाइड कर रहे हो उसमें एक बैलेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ज़रूरत है, तभी जाके वो एनर्जेटिक रहेगा, आपका बर्ड्स प्लेफुल रहेगा दिमाग से पैर तक,
और कोई बीमारी अचानक से उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए खाना सीखिए, हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रखिए खुद को, सीखते रहिए, सही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कीजिए, तभी जाके आप कुछ बदल पाओगे, नहीं तो ये डायरिया डस्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो चलिए रखता हूँ, आज इतना ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया। जिसको पकड़ना है पकड़िए, जिसको लगता है आप जानते हो तो क्षमा कीजिएगा, आपका रिपीटेड वीडियो हो गया, मतलब आपका नॉलेज का मैं हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन जिसको लगता है नया सुने हो तो अपने बार्ड्स के ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिएगा आप आज का जो प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम का आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। नमस्कार।